परिषद पिंजौर के वार्ड नंबर 12 से आजाद उम्मीदवार मिलन बावा ने अपने लिए वोट की अपील की। इस मौके पर मिलन बावा ने बताया कि यदि जनता उन्हें सेवा का मौका देगी तो वह हर समय जनता के कार्य करवाने के लिए तत्पर रहेंगी। मिलन बावा ने कहा कि उनके मुख्य रूप से चुनावी मुद्दों में शिक्षा, लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना और लोगों के जरूरी दस्तावेज बिना किसी भागदौड़ के एक सेंटर पॉइंट पर तैयार किए जाना आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने वार्ड के लिए एक शिक्षित उम्मीदवार का चयन करना चाहिए और ऐसा उम्मीदवार चुनना चाहिए जो यहां का स्थायी निवासी और वार्ड की सभी समस्याओं के बारे में जागरूक हो। उन्होंने लोगों से अपील की कि आने वाली 19 जून 2022 को उनके चुनाव चिन्ह 2 तलवार और 1 ढाल का बटन दबाकर उन्हें विजयी बनाकर सेवा का मौका प्रदान करें। नमस्कार, मेरा नाम मिलन है। मैं वार्ड नंबर 12 से चुनाव की प्रत्याशी हूँ एमसी इलेक्शन के लिए। 19 जून को आपने 2 तलवारें और 1 ढाल का बटन दबाकर मुझे विजय बनाना है और जो सेवा हो सकती है, जैसे भी हो सकती है, मैं पूरी करने को तैयार हूँ अपने वार्ड के लिए। आपके चुनावी क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, मेरी चुनावी मुद्दे शिक्षा रहेगी सबसे पहले। दूसरा, जितने भी पेशेंट्स हैं जो सेक्टर 6 हॉस्पिटल जाते हैं और जो पिंजौर क्लिनिक तक जाते हैं, उनको अगर मैं अपने वार्ड से जो भी हैं उनको वहाँ तक पहुँचाने का काम कर सकूँ और मुफ्त में कर सकूँ, तो ये मेरा सेकंड मुद्दा है। और तीसरा मेरा ये मुद्दा रहेगा कि जो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और जितनी भी चीज़ें होती है, उसके लिए हमेशा जो ऑफिस गोइंग होते हैं उनको बार बार OTP मांगते हैं फ़ोन पे, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। पहले पेज 1 कंप्लीट होता है, फिर OTP मांगते हैं, फिर पेज 2 कंप्लीट होता है, फिर OTP मांगते हैं। तो अगर हम कुछ ऐसा कर सके ना कि हम नियर बाय जो सेंटर पॉइंट है, चाहे स्कूल हो गया, गवर्नमेंट स्कूल या चौना चौक हो गया, जो हमारा सेंट्रल जगह है, उधर सबको इस चीज़ का लाभ दिलवा सके गवर्नमेंट से जुड़ के या यहाँ कंप्यूटर लगा के कि यहीं इनको प्रिंट आउट होकर डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं। बार बार हर काम के लिए पंचकुला या कालका ना जाना पड़े इनको। यहीं जो छोटी मोटी वेरिफिकेशन है या जो छोटी मोटी हम जो कागज़ पत्र का काम है, कोई नेम करेक्शन है, कोई डेट ऑफ बर्थ करेक्शन आती है, तो हम ऐसे छोटे मोटे जो काम है वो यहीं इसी दायरे में रह के कर सके। आप चुनावी क्यों लड़ रहे हो? मैं चुनाव बिल्कुल भी किसी लालच के लिए नहीं लड़ रही हूँ। मेरे को 1% भी कोई लालच नहीं है। जो भी मुझे पिंजौर या कालका में जानता होगा उसको थोड़ा बहुत इतना पता ही होगा कि मेरी हमेशा से जो मेरी नेचर है वो सेवा ही रही है और आगे भी यही रहेगी। तो मेरी मम्मी ने सबसे पहले ही फॉर्म भरते टाइम ही यही बोला था, बेटा अगर सेवा करनी है तो आगे जाना। अगर आप ये सोचते हो कि आपने नोट छापने हैं, ऐसा कुछ आपके दिल में है दूर दूर तक, तो प्लीज़ अभी आप ये फॉर्म मत भरिए। तो अब पहले भी सेवा थी, अभी भी सेवा है। अगर हम इतना पढ़ लिख गए हैं और वापस आकर के अपने ही बंदों के लिए कोई काम नहीं कर सकते, तो वो एजुकेशन वेस्ट है मेरे हिसाब से। वो डिग्री अलमारी में पड़ी रहती है, उस डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप लोगों की हेल्प ही नहीं कर सकते थोड़े बहुत, जितना आप कर सकते हैं, हैसियत है जितनी। तो आप लोगों से और क्या अपील करना चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ कि आप जिसको भी चुने एक शिक्षित MC को चुने, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आपने मतलब जो पिंजौर में पैदा हुआ है, जिसका कम से कम नहीं तो मैं कह रही हूँ 100 साल से जो पिंजौर में रह रहा है ना, जैसे मेरी जो परदादी थी 110 साल की थी, तो जिसका कोई बैकग्राउंड है और वो ये जानता है ना कि यहाँ की जनता शोषित हुई है पहले भी और अब भी, और इतने साल में कोई चेंज आया है या नहीं आया है। अगर आप जरा सा भी सोचते तो किसी एजुकेटेड जो भी पढ़ा लिखा बंदा है, जिसको भी आप दिल से पसंद करते हैं, उसको वोट कीजिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी मेरे को ही आप जिताओ या मैं ही हूँ सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, हाँ एक बेटी भी कर सकती है, ये भी बहुत बड़ी एक चुनौती है बेटी होने के बाद भी काम करना लोगों का। तो बहुत सारे हो सकता है लोग मेरे को ताना भी देते हुए कि नहीं, ये लड़की को नहीं खड़ा होना चाहिए था, लड़कियों को तो घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर हम ये मैसेज देते हैं कि नहीं बेटियां भी कर सकती है, बेटी कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बेटी पर भी भरोसा करके देखो एक बार, और जो भी जैसे जितनी हेल्प हो सकती है हम करेंगे। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपको कोई और भी पसंद है, ऐसा कोई बात नहीं है, आप उनको भी वोट करें जो आपके लिए खड़ा है दिन रात, कोई भी हो चाहे वो MC। ये मेरी अपील है। हाँ जी, अंत में मैं यही आप सबसे अपील करूंगी कि एक बार इस बेटी को मौका दें। मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो 2 तलवारें 1 ढाल है। तो जैसे झांसी की रानी ने तलवार पकड़ी थी और बिल्कुल कमर कस ली थी कि नहीं हमने बदलाव लाना है, वैसे भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो ये बटन आपने 2 तलवारें 1 ढाल ज़रूर दबाना है 19 जून को। आप आशीर्वाद दें मुझे। धन्यवाद।